अरे शिरपत राव, मैंने ये बात कल रात को ही अपने बहना को बता दी थी, लेकिन हमारी बहना तो बस एक ही बात कह रही थी, जो कोई पैसा मांग रहा है उसका नाम बता दो। अरे बाप रे, तो फिर आपने मेरा नाम बताया है कि क्या? अरे शिरपत राव, अरे मैं आपको पागल नजर आ रहा हूँ क्या? एक रास्ता है, अब ये बात सीधे जाकर भैया को बता दूंगा। अजीब, बता ही दीजिए। ईश्वर राव, इसके बगैर हम दोनों का स्वार्थ कैसे पूरा होगा? तू क्यों आया है बता मुझे। अरे दीदी, किसी कारण की वजह से ही तो आया हूँ ना मैं, बिना किसी काम के कहीं नहीं जाता मैं। तुम जानती हो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता हूँ, जो भी होता है वो डायरेक्ट। तो फिर वो बस के किराए का टिकट हो या फिर कुछ और। हाँ हाँ पता है, अब काम क्या है वो भी बताओगे या ऐसे ही गपशप मारते रहोगे? अरे दीदी, मैं वही सोच रहा हूँ कि कैसे बताऊँ कैसे बताऊँ। कैसे बताऊँ मतलब? लड़की वालों की कुछ बात है क्या? हाँ दीदी, लड़की वालों की खबर लाया हूँ, लेकिन कैसे बताऊँ यही सोच रहा हूँ। अरे दीदी, वो अपना जय, वो लड़की को बार बार फोन करता है। अरे इससे क्या हासिल होगा ये तुमने सोचा है? तो फिर इसमें गलत क्या है? उनका नसीब है ये शिरपत। आज हमारे बच्चों के पास मोबाइल है, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है शिरपत? गलत कुछ भी नहीं है दीदी, लेकिन वो लोग जय के बारे में, आपके बारे में क्या सोचेंगे ये कभी सोचा है क्या तुमने? तुम कहना क्या चाहते हो शिरपत? मुझे कुछ कहना नहीं है दीदी, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अरे अभी तक शादी तय नहीं हुई, व्यवहार तय नहीं हुआ, लेन देन नहीं, और जय बार बार लड़की को फोन करता है। ये बंद होना चाहिए। अरे शिरपत, कोई वजह तो बताओ, जय उस लड़की को क्यों फोन ना करे? देखो दीदी, तुम मुझसे उम्र में काफी बड़ी हो, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी दीदी का भला हो। अरे जय के इस बर्ताव से वो लोग समझ जाएंगे कि ये लड़का अच्छे से फंस गया है, और फिर क्या, दहेज दिया क्या नहीं दिया क्या, दोनों एक ही चीज है। सही कहा शिरपत, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, लेन देन तो सिर्फ एक रीत है। हमारे घर में कुछ कमी है क्या? तुम्हें समझाने का कोई मतलब नहीं है दीदी, चलो मैं जा रहा हूँ, मेरी बस छूट जाएगी। अरे चाय तो पीते जाओ। स्वाति, मोबाइल ऑफ कर दो, मुझे तुमसे बात करनी है। चाचा, मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ। अरे मैंने तुमसे ये पूछा क्या, तुम किससे और क्यों बात कर रही थी? नहीं ना, मैंने तुमसे सिर्फ इतनी ही बात कही कि अपना मोबाइल ऑफ कर दो। अब चाचा इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? सीमा, तुम चुप बैठो। तुमसे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? स्वाति, तुम्हारा मोबाइल दो। सुनाई नहीं दे रहा है? तुम्हारा मोबाइल दो। अच्छा, दोस्त बोलकर किससे बात कर रही थी? देखो, ये सारी चीजें बंद कर दो, और ये मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। चाचा, मुझसे क्या गलती हुई है? अरे कितनी गलतियां बताऊं तुम्हारी। बहुत ही मेहनत करके मैं ये रिश्ता तुम्हारे लिए जोड़ रहा हूं, ये सब बर्बाद मत करना, मेहरबानी होगी। चाचा, मैं उनसे बात करती हूँ, लेकिन सिर्फ फोन पर ना। अपने घराने का रिवाज मत भूलो स्वाति। ये देखो, जब तक तुम्हारी शादी उस जय के साथ नहीं हो जाती,
तब तक उस जय को तुम फोन नहीं कर सकती। बस। और चाचा, उसका फोन आया तो सीधे कट कर देना। दीदी। हाँ दीदी जरा बाहर तो आना। हाँ आती हूँ। क्या हुआ रे, क्यों इतने जोर से चिल्ला रहे हो? हाँ अरे ये स्वाति को जरा समझाओ, जब देखो तब उस जय के साथ फोन पर बात करती रहती है। स्वाति, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? चुपचाप तुम्हारा मोबाइल मुझे दे दो। बुआ पर दे दो कहा ना मैंने। ईश्वर, आज से ये मोबाइल तुम्हारे पास ही रहेगा। अब तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं कुछ नहीं। एक काम करता हूँ, अभी के अभी इस मोबाइल में से सिम कार्ड निकालकर बाहर फेंक देता हूँ। देखो स्वाति, जब तक जय के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम उससे बात बिल्कुल नहीं करोगी, समझी? और सीमा, अपने घर का वो कंप्यूटर का डिब्बा बंद ही होना चाहिए, समझ गई तुम? और तुम्हारा बाहर आना जाना भी पूरी तरह से बंद। क्यों दीदी? हाँ, वैसे तो ये हमेशा किधर जाती नहीं है, सिर्फ कमला के घर पर ही जाती है। पर आज से ये वहां पर भी नहीं जाएगी, समझी? सीमा, बेटा मुझे तुमसे एक बात कहनी है। ये देखो, पोस्टमैन की नौकरी जिंदगी में कभी मत करना। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये स्वाति की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। और तुम भी ये चाहती हो ना, तुम्हारी दीदी की शादी हो जाए और उसका संसार बस जाए। चाचा, इतने सारे बंधन? क्योंकि ये जरूरी है। दीदी, मैं जरा उस मोरे के पास जाकर आता हूं, उसके घर पर कुछ तो प्रोग्राम है। अरे स्वाति, अरे तू कब आई? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? और ऐसे चुप क्यों है, बोल ना। दादी, मुझे लग रहा है कि मेरी और जय की शादी होगी भी या नहीं। ए पगली कहीं की, ऐसा नहीं कहते। क्या हुआ बता ना। माँ और चाचा जी हमेशा मेरे खिलाफ रहते हैं। रहने दे रे, मगर स्वाति क्या हुआ ये बताओगे कि नहीं? बाहर मत जाओ, किसी के साथ बात भी मत करो, कमला के घर पर भी मत जाओ, जैसे मोबाइल पर बात मत करो। ये सब क्या है दादी? मुझे तो लग रहा है इस घर में मैंने जन्म लिया है, यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसा नहीं कहते बेटा, और वो जो कर रहे हैं वो तेरे भले के लिए ही कर रहे हैं। इसमें मेरा क्या भला होगा दादी? हाँ? ये मत करो, वो मत करो, ऐसे बंधन क्यों डाल रहे हैं? अरे तू जिसे बंधन समझ रही है वो तेरे प्यार के लिए ही करते हैं। मेरा मोबाइल लिया आज चाचा ने। मगर चाचा के पास मोबाइल होते हुए भी उन्होंने तेरा मोबाइल लिया, इसकी भी कोई वजह होगी ना? कारण क्या? मैं जय के साथ बात ना करूं, मेरे अतीत के बारे में मैं जय को बताऊंगी ऐसा उन्हें लग रहा है। स्वाति, मेरी सुनोगी क्या? अरे तू जो ऐसा सोचती है ना, वो इस वक्त बेमतलबी है। दादी, तुम भी माँ चाचा जैसे ही बोल रही हो। इस घर में मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है। कम से कम तुम तो मुझे समझो।